नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, उनमें बांग्लादेश की राजनीति सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन फिर भी इस देश की जो राजनीति है वो दो महिलाएं चलाती हैं। पहली है इस देश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, और दूसरी महिला है खालिदा जिया, जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही है और इस समय मेन विपक्षी लीडर हैं। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जो इस समय प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, कहा जाता है कि वो भारत समर्थक हैं, यानी कि प्रो इंडिया है। वहीं जो विपक्षी लीडर हैं खालिदा जिया, कहा जाता है कि उनका झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा है। अब हुआ क्या है कि पिछले 3-4 महीनों से बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। बांग्लादेश के बड़े बड़े शहरों में पावर आउटेज हो रहे हैं, पावर कट हो रहे हैं क्योंकि बिजली बहुत ही कम है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में एक खास बात देखी गई है कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों के साथ आम जनता भी जुड़ती जा रही है और इससे शेख हसीना की पोजीशन कमजोर हो रही थी। और इसीलिए जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है, उन्होंने अब से कुछ दिन पहले एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सारी ताकत लगा दे और जो हो सकता है वो करे, लेकिन ये बात सुनिश्चित करे कि शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी रहें, इनकी सत्ता कायम रहे। ये भारत के लिए एक बड़ा इशारा था कि या तो हमें सत्ता में बनाए रखो, वरना एक ऐसी सरकार बांग्लादेश में आएगी जो आपके खिलाफ काम करेगी और आपके जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं चीन पाकिस्तान, उनका साथ देगी आपके खिलाफ, और ये आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। इसीलिए बेहतर यही है कि इस समय आप हमारा साथ दो। अब इस बयान के 15-20 दिन बाद खबर आई कि शेख हसीना जो इस समय प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, वो भारत का दौरा करेंगी। और ये दौरा स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये दौरा 1-2 दिन का नहीं, 4 दिन लंबा होने जा रहा था। और इसीलिए इस दौरे की चर्चा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो विदेशी लीडर आते हैं अमूमन उनका दौरा 1 दिन का 2 दिन का होता है मैक्सिमम। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि एक विदेशी लीडर एक देश में 4 दिन रुके। इसीलिए इसकी चर्चा खूब ज्यादा थी और अब पता चल चुका है कि इसका मेन कारण क्या था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से कुछ ही देर पहले जो गौतम अडानी है, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, उन्होंने ट्वीट ये किया कि मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मिला हूं और हमने तय ये किया है कि हम बांग्लादेश को बिजली बेचेंगे। और गौतम अडानी ने यह भी बताया कि झारखंड के गोड्डा में हमारा एक पावर प्लांट है जिसमें हम कोयले से बिजली बनाते हैं, उसी के जरिए हम करीबन 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को बेचेंगे। और बताया जा रहा है कि ये ऐलान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर मेन इशू यही है कि वहां पर बिजली की लगातार कटौती हो रही है। ऐसे में 1600 मेगावाट बिजली उन्हें हर हाल में चाहिए थी और अब उन्हें वो मिल चुकी है। और बताया जा रहा है कि इससे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। हालांकि अभी ये दौरा शुरू ही हुआ है, यहाँ पर और भी डील होंगी बांग्लादेश के साथ भारत की। लेकिन इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि भारत ने बांग्लादेश से जो हमें सिग्नल आ रहे थे उन्हें सही समय पर पकड़कर सही इलाज कर दिया है, जिससे कि भारत की पोजीशन अब दोबारा फिर से मजबूत हो जाएगी और जो भारत विरोधी ताकतें थी वो अब शक्तिशाली नहीं हो पाएंगी। हालांकि इस कदम पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।